गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के थर्ड लेक्चर में पैकिंग ऑफ आयंस के बारे में। आपको पता है एक क्रिस्टल के अंदर, आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जैसा हमने देखा कि एनायन का साइज़ बड़ा होता है एंड कैटायन का साइज़ छोटा होता है। तो जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उस वक्त पहले हम ये मान के चलते हैं कि एनायंस, इसको जस्ट समझने के लिए कि एनायंस ने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली है क्योंकि वो बड़े हैं, और उनके बीच में जो खाली जगह रह गई है उसमें हमारा कैटायन जाके फिट हो जाता है क्योंकि वो छोटा है। तो इस तरीके से एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो जब भी हम आयंस की बात करते हैं या पैकिंग की बात करते हैं कि किस तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम पहले देखते हैं कि एनायंस किस तरीके से अपनी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। तो 3 बेसिक यूनिट सेल्स होती है एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जिसमें हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक होता है जिसमें एक क्यूब के कॉर्नर के ऊपर हमारा एनायन प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्यूब के कॉर्नर्स के अलावा एक उसके सेंटर में भी होता है। ये वाला स्ट्रक्चर आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर हमें नहीं मिलता है क्योंकि सेंटर के अंदर सेम जब हमारा पार्टिकल होगा तभी हम उसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहेंगे। इफ इट इज़ ए कैटायन तो फिर ये बॉडी सेंटर्ड नहीं रहा, अगर ये एनायन है तो फिर हमारे इसके लिए, कैटायन के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा। सो ये वाला स्ट्रक्चर हमें केवल मेटल क्रिस्टल्स के अंदर मिलता है। एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की क्यूब के कॉर्नर्स के अलावा उसके फेस के ऊपर भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, चाहे वो एनायन है चाहे कुछ और है। तो इस तरीके से 3 बेसिक यूनिट्स है, बहुत सिंपल, और भी बहुत होती है बट दीज आर वेरी सिंपल यूनिट्स। In most of the salts, anions are of larger size. The empty space between spheres is known as hole. इनके बीच में जो जगह खाली रह जाती है उसको हम कहते हैं होल या छिद्र। Due to the presence of cations in the empty space among the anions, the compactness of the crystal and the attraction between the ions increases, which stabilize the compound. तो इस तरीके से एनायंस की पैकिंग होने के बाद, चूंकि सिमिलर चार्ज वाले हैं, इनके बीच में जब कैटायन अपनी जगह को ऑक्यूपाई करता है तो उसकी वजह से इनके बीच के अंदर रिपल्शन कम होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और इस वजह से हमारे क्रिस्टल को, या ये कह लीजिए कि जो कंपाउंड है उसको स्टेबिलिटी मिलती है। पैकिंग ऑफ एनायंस इन क्रिस्टल में बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। किस तरीके से जो आयंस हमारे अरेंज होते हैं उनको कहते हैं पैकिंग। अब ये पैकिंग किस तरीके से होती है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज क्रिस्टल बनते समय ऐसा नहीं होता है कि पहले एनायंस जो है वो अपनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, देन कैटायन जो है वो वेट करेगा इस दौरान, ऐसा नहीं होता। जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, पैकिंग ऑफ एनायंस टू फॉर्म अ लेयर। पहले एनायंस की लेयर बनती है। नाउ स्टैकिंग ऑफ लेयर्स टू गिव अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फिर इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर्स आती हैं जिससे कि हमारे को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। एक लेयर आप जानते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जब उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन लेयर्स जब आती है तो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी कि क्रिस्टल का निर्माण होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द होल्स बिटवीन द लेयर्स, कि किस तरीके के होल्स इन लेयर के बीच में बन रहे हैं। देन ऑक्यूपेशन ऑफ होल्स बाय कैटायंस, कि जो ये होल्स बने हैं उनको कैटायन ऑक्यूपाई करे तब हमारे पास एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो 4 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड है पूरा प्रोसेस। पहले एनायंस की पैकिंग एक लेयर में, देन लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण, फिर जो होल्स बने उनके अंदर किस तरीके के होल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा कैटायन का उसके अंदर फिट होना। फर्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ एनायंस। आज हम इसी की बात करेंगे। 2 तरीके की पैकिंग होती है, स्क्वायर पैकिंग। Since the centers of 4 nearest spheres constitute a square, this type of packing of spheres is termed as square packing. चूंकि इस लेयर के अंदर, इस तरीके की पैकिंग के अंदर जब हम नियरेस्ट एनायन को, सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं, और इस वजह से हम इसको कहते हैं स्क्वायर पैकिंग। इन दिस पैकिंग द स्फीयर्स ऑक्यूपाई 56% वॉल्यूम ऑफ द लेयर्स। ये 56% वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई करते हैं एक लेयर का, बाकी जगह खाली होती है।
देर आर टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब फर्स्ट लेयर जो बन गई स्क्वायर पैकिंग में, उसके बाद सेकेंड लेयर किस तरीके से आएगी, उसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। द लेयर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ईच स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। कि एक फर्स्ट लेयर बनी है स्क्वायर वाली है, उसके ऊपर दूसरी लेयर एज इट इज वैसे ही आ गई जैसे कि फर्स्ट लेयर है। आप इसको समझने के लिए वो भी कर सकते हैं, जैसा कि ये हमारी एग शेल्स वाली जैसे होती है, तो इनके ऊपर एक के ऊपर एक आते हैं, तो उस तरीके से जो एग ट्रे के अंदर रखे जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दिस अरेंजमेंट अकर्स इन द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में नॉर्मली ये वाला अरेंजमेंट हमें मिलता है। 4 anions from each of the two consecutive layers form a cube at the center of which in the large empty space a cation is present। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि एक लेयर के 4 कैटायन के जस्ट ऊपर 4 एनायन होते हैं, 4 एनायन के ऊपर 4 एनायन है। अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरीके से उनके सेंटर पे एक होल रह जाता है जहाँ पे हमारा कैटायन प्रेजेंट होता है। एंड ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द होल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है इस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हैं, और तो अंदर जो होल बनेगा वो भी बड़े साइज का होगा, तो यहाँ पे हमारा बड़ा कैटायन फिट होगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमारे को बड़े कैटायन वाले आयनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज सीजियम क्लोराइड। इसके अंदर हमारे को ये क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर के अंदर हमारा देख रहे हैं कि लेयर इस तरीके से बनी हुई है, एक लेयर के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी लेयर है। इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो एक यूनिट सेल निकालने पे एक क्यूबिक सेल का निर्माण होता है, और इस तरीके से थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूब का निर्माण हो रहा है। तो दिस इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि ईच स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर ऑक्यूपाइज पोजीशन इन द होल ऑफ द फर्स्ट लेयर। उसमें हमने क्या देखा था कि एक लेयर के एग्जैक्टली ऊपर दूसरी लेयर आ गई है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो दूसरी लेयर है वो पहली लेयर के होल के ऊपर है। जो सेकेंड लेयर के एनायंस है या स्फीयर है वो फर्स्ट लेयर के होल के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से दिस अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल एंड वुड एग्जिस्ट ओनली इन दो सब्सटेंसेज इन विच ऑल द एटम्स और आयंस आर ऑफ वन टाइप। This leads to body-centered cubic structure, for example in metal crystals। तो जब आप देख रहे हैं इस तरीके के, जब इसको हम दूसरे एंगल से अगर देखें तो आप इसकी एक यूनिट सेल, जैसे फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के अंदर क्यूब की एक फेस के सारे एनायंस आ गए, सेकेंड लेयर जो इसके सेंटर में आ रही है, फिर थर्ड लेयर इसके ऊपर है। तो इस तरीके से एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, और ये हमें मिलता है किसके अंदर, मेटल क्रिस्टल्स के अंदर। ध्यान देने वाली बात है, चूंकि सेंटर में भी सिमिलर टाइप का आयन या स्फीयर होना जरूरी है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं है। ये केवल हमारे मेटल क्रिस्टल्स के अंदर ही पॉसिबल है। हेक्सागोनल पैकिंग, अभी हमने स्क्वायर पैकिंग की बात की थी, दूसरी होती है हमारी हेक्सागोनल पैकिंग। इन दिस मोड द स्फीयर्स आर पैक्ड इन सच अ वे दैट ईच स्फीयर इज हेक्सागोनली सराउंडेड बाय 6 अदर्स। उसमें 4 एनायंस थे या स्फीयर्स थे जो एक साथ थे। यहाँ पे 6 हमारे जो एक स्फीयर के चारों तरफ 6 गोले होते हैं, 6 स्फीयर होते हैं, और उन 6 स्फीयर के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें तो वो एक हेक्सागोन का निर्माण करते हैं, हमारा षटभुज का निर्माण करते हैं। द सेंटर्स ऑफ दीज 6 स्फीयर्स फॉर्म अ हेक्सागोन। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इज 64%। पहले वाला जो स्फीयर स्क्वायर पैकिंग था उसकी ये पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल पैकिंग में स्क्वायर पैकिंग से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्लोजेस्ट पैकिंग भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। स्क्वायर पैकिंग में देखिए फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन इस तरीके से है। हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर जो पहली लाइन है उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है उनके बीच में आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप एक यूनिट को देखें तो हर एक गोले के चारों तरफ 6 गोले होते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे ये हेक्सागोनल पैकिंग हो रही है। तो इस तरीके से इनको नाम दिया गया है स्क्वायर पैकिंग एंड हेक्सागोनल पैकिंग।
On the basis of arrangement of second and third layers on the first layer there are two possibilities. अभी हम हेक्सागोनल पैकिंग की बात कर रहे हैं, तो हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर किस तरीके से आती है उसके अकॉर्डिंग दो पैकिंग होती है. फर्स्ट होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, SCP जिसकी बात करते हैं. This type of structure may be represented by AB arrangement means first second layer, third layer वापस first layer की जैसी होती है, तो इसको AB टाइप का arrangement कहते हैं. This arrangement leads to a channel of holes in crystal from top to bottom. अभी हम एक पिक्चर में देखेंगे किस तरीके से ये चैनल खाली जगह रह जाती है, तो एक चैनल बन जाता है, उनके बीच में खाली जगह बन जाती है. In this structure the coordination number of each atom is 12. हर एक एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा. एंड द स्फीयर्स ऑक्यूपाई 74% वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल. ये 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर हेक्सागोनली पैक्ड है. इसमें 6 होल्स हर एक, अगर हम सेंटर के एक हेक्सागोन को देखें हैं, एक एटम को देखें जिसके चारों तरफ 6 गोले हैं, तो इन 6 गोलों में के बीच में हमारे को 6 छिद्र मिल रहे हैं, होल्स मिल रहे हैं. यहाँ पे जो सेकेंड लेयर आएगी वो केवल आधे ही छिद्र को ढक पाएगी, आधे ही होल्स को कवर कर पाएगी. अब दो तरीके के होल्स होंगे, पहले जो कवर हो जाएंगे और दूसरे जो कि खुले रह जाएंगे. तो जो कवर होंगे उनको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, जो खुले रह जाएंगे वो रेड होंगे. तो सेकंड लेयर आने के बाद भी जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, रेड का मतलब है वो अभी खाली रह गए हैं. थर्ड लेयर अगर फर्स्ट लेयर जैसी है, जैसा कि हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेड छिद्र आपको दिख रहे हैं ये अभी भी खाली रह जाएंगे और ये हमेशा खाली रहेंगे, क्योंकि दो ही तरीके की लेयर है हमारे पास, AB एंड सो ऑन. तो इस तरीके से इस टाइप के क्रिस्टल जब होते हैं तो उनके अंदर एक चैनल का निर्माण हो जाता है. पूरे क्रिस्टल में ऊपर से नीचे एक चैनल चलता है, पतली पतली नलियां रह जाती है. दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं इस पिक्चर की मदद से. दूसरा होता है हमारा क्लोजेस्ट क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है कि जो दिस लीड्स टू ABC टाइप अरेंजमेंट. ABC टाइप अरेंजमेंट मीन्स पहली लेयर, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, देन चौथी लेयर फिर पहली लेयर के इक्वल होगी, आइडेंटिकल होगी. हियर ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 12 एंड स्फीयर्स ऑक्यूपाई 74% वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल. इसको समझने के लिए जैसा कि हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा था कि रेड एंड ब्लू कलर के होल्स थे, सेकंड लेयर ने ब्लू कलर के होल्स को ऑक्यूपाई किया, देन थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी आ गई. यहाँ पे जो थर्ड लेयर आएगी वो रेड होल्स के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो पहली लेयर के छिद्र खुले रह गए थे रेड वाले, वो थर्ड लेयर से फिल हो गए, भर गए. तो यहाँ पे हमारे को चैनल्स नहीं मिलेंगे. तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. ये हमारा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है. आप देख रहे हैं रेड कलर फर्स्ट लेयर है, फिर ग्रीन सेकंड लेयर है एंड ब्लू थर्ड लेयर है. तो हर एक मतलब जो पहली लेयर के छिद्र हैं वो थर्ड लेयर तक पूरे कवर हो गए हैं, खुले नहीं रहे हैं. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कहलाता है ABC टाइप स्ट्रक्चर, जहाँ पे 3 तरह की लेयर होती है. हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट के अंदर हमारे को AB टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है. वहाँ आप देखते हैं कि जो फर्स्ट लेयर के छिद्र हैं वो आधे छिद्र हमेशा खुले रहेंगे. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. बट दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा एंड पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. दिस इज हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक्ट एंड दिस इज क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ट स्ट्रक्चर. इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले डायग्राम में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर. जो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख रहे हैं पहली लेयर अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी उससे अलग है, देन चौथी फिर पहली जैसी है. तो इस तरीके से हमारे को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इनकी पैकिंग के तरीके से कि कैसे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो रही है. Now time for analysis. सोचिएगा why body centered cubic structure exists in metal crystals only and not in ionic compounds. Thank you.